Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now written by Eckhart Tolle. और हम कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को एनलाइटन करने के लिए इस शब्दों का अध्ययन एंड रिलेशनशिप जो अदरवाइज मोह माया के जाल में फंसे हुए होते हैं। तो रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे लेके जाएं, इनसाइड दैट राइटर ने हमें कल इस टॉपिक को शुरू किया कि जब आप जानते हैं कि आप शांति में नहीं हैं, उस समय ये जानना, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतनता आपको ना आपके नॉन पीस को एक स्पेस देता है, एक स्थिरता देता है और यहाँ पर एक प्यार भरे लविंग एम्ब्रेस के अंदर एम्ब्रेस क्रिएट करता है, आपके लिए प्यार क्रिएट करता है जो कि आपके ना शांति वाले ना प्यार वाले हिस्से को पीस में बदलता है। एकार्ट कहते हैं जहाँ तक आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की कंसर्न है ना, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूसरे को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते? आप कर सकते हैं एक स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्रिएट हो, उसका प्रोसेस हो फॉर ग्रेस एंड लव टू एंटर। एक ऐसा प्रोसेस कि जहाँ पे जब वो स्पेस क्रिएट हो, जो क्षेत्र क्रिएट हो, स्टिलनेस आए, स्थिरनेस आए, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वहाँ पे ग्रेस और प्यार एंटर करे। तो जब भी आपकी कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है और जब ये आपके चारों तरफ पागलपन लेकर आ रही है, आप में, आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा है, रंज है, एंक्शसनेस है, लड़ाइयाँ है, दुख है, आप प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद में भी केयर करते हैं, उसके बाद में भी हारमोनियस नहीं है। सो बी ग्लैड, खुश हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब आप इसके प्रति चेतन हो गए। ओके, दिस इज लाइक दिस। व्हाट वाज अनकॉन्शियस, जो अभी तक आपको पता ही नहीं था कि मैं लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये आइडेंटिटी वर्क कर रही है, ये कैसे आपको लगता है ये स्वभाव है। स्वभाव नहीं है, हमारा जो बीइंग है वो तो प्रभु का प्रभुत्व है, इस यूनिवर्स का हिस्सा है। सो दिस इज़ एन आइडेंटिटी, एक ईको आइडेंटिफिकेशन विद माइंड। जैसे ही इस अचेतनता पे रोशनी आती है कि अरे मैं लड़ रहा हूँ, मैं पागलपन कर रहा हूँ, ये लड़ रही है, इसे पता ही नहीं है कि ये लड़ रही है, ये इसकी आइडेंटिटी वर्क कर रही है। जैसे ही इस पे रोशनी पड़ती है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है मूव। सो आप मुझे एक बात बताएं, हम कहते हैं ये सारा दिन यही करता है और बार बार यही करता है और यही गलतियाँ करता है। अगर उस व्यक्ति को ये पता हो कि ये मैं गलत कर रहा हूँ तो क्या वो कभी करेगा? जब आपकी दृष्टि में भी कोई गलत कर रहा होता है या कोई आपको कह रहा होता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको तो जो सही लगता है वही आप कर रहे होते हैं ना, दूसरे को गलत लग रहा है। सो आर यू गेटिंग? देयर इज अ होल अचेतन स्पेस है यहाँ पे। आपको वो गलत लग रहा है, उसको वो ठीक लग रहा है, दूसरे को आपका कुछ गलत लग रहा है, ठीक लग रहा है। ये क्या है? ये सारी माइंड से आइडेंटिफिकेशन है। तो द मोमेंट वी गो टू दृष्टा भाव, विटनेस हम करते हैं अपने आप को वहाँ से कि मेरा एक भी एक्शन, मेरा एक भी काम जो मेरे बीइंग, जो मुझे पीस नहीं दे रहा, शांति नहीं दे रहा, जहाँ स्टिलनेस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, दैट इज़ विद ईको आइडेंटिफिकेशन। इतनी सोच से ही आप इससे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर स्पेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, यहाँ पे स्पेस है पेन बॉडी के ट्रांसम्यूट होने की। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या है? एवरी मोमेंट, हर क्षण, होल्ड द नोइंग ऑफ दैट मोमेंट, उस क्षण के होने की पहचान कि वहाँ क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली ऑफ योर इनर स्टेट, आपकी इनर अवस्था का उस समय जानकारी, उसके प्रति चेतनता, उसके प्रति कॉन्शियसनेस। तो अगर गुस्सा है तो जानिए कि यहाँ गुस्सा है, अगर जेलसी है तो जानिए यहाँ जेलसी है, अगर यहाँ पे डिफेंसिवनेस है, क्यों, ऐसा क्यों, ये मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, पर ये जानना कि यहाँ पर डिफेंसिवनेस है, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्ज टू आर्ग्यू, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहस करूँ, एक इच्छा कि मैं प्रूव करूं कि मैं राइट हूं। ये सब पता है क्या है? हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो डिमांड कर रहा है, जैसे एक बच्चा नहीं डिमांड करता मुझे तो यही चाहिए, डिमांड कर रहा है प्यार, डिमांड कर रहा है अटेंशन, डिमांड कर रहा है कि एक इमोशनल पेन ऑफ एनी काइंड, कुछ भी हो,
पेन, अर्ज टू आर्ग्यू, डिफेंसिवनेस, जेलसी, कुछ भी इस मोमेंट की रियलिटी को समझें, चाहे वो आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो जेलसी है, चाहे वो एंगर है, एंड होल्ड दैट नोइंग। उस नोइंग को पकड़ के रखें, होल्ड करें। मुझे गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा आप पे हावी है, आपका दिल कर रहा है वो आप बोल रहे हैं, पर आपको पता लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। इसकी ना इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उस गुस्से का आप पे हावी होना कम हो जाएगा। जब आप ये जानने लग जाएंगे ना, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कहा और आपकी बॉडी सेंसेशन हुई, आपको गुस्सा आना चालू हुआ और आपको मालूम है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब इसको होल्ड करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, ओके, मुझे गुस्सा आ रहा है। इस समय ये रिलेशनशिप्स आपकी साधना बन जाएंगी, आपकी तपस्या बन जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाएगी। और अगर आप अपने पार्टनर के अनकॉन्शियस बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर पाएँ, ओके, देखो इसे गुस्सा आ रहा है, इसे नहीं मालूम है कि इसे गुस्सा आ रहा है, इसे नहीं पता है कि ये ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है या कर रही है। और उस समय इस नोइंग को, अपनी इस जानकारी को प्यार में बदल दें। यार इसे तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है, और आप उस पर रिएक्ट ना करें, उस पर कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना करें। क्या ये साधना नहीं है? अनकॉन्शियसनेस एंड नोइंग कैन नॉट कोएग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। कि आपको पता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जो अनकॉन्शियस रिएक्टिव बिहेवियर है, अब ये दोनों इकट्ठे तो नहीं रह सकते। जब मुझे ये मालूम है कि मेरा बिहेवियर एक सर्टेन टाइप, मेरे एक इमोशन सर्टेन टाइप से निकल रहे हैं, तो शुरू में आप जानते हुए भी वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन इसकी पकड़ कम होती चली जाएगी। और अगर, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल मैं थोड़ी अपसेट थी जब हम बुद्धा के साथ कंटेंट बना रहे थे। मुझे उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने उनको बोला भी, लेकिन मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे आराध्य हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और जब काम ख़त्म हुआ तो मैं बड़बड़ा रही हूँ मेरी नीज़ के साथ में, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन जब मैं ये बोल रही थी कि वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आई वॉज प्रेजेंट टू माई ओन बिहेवियर कि मैं क्या कर रही हूँ। इट इज़ ऑल राइट। पहले तो मैं वहाँ चिढ़ रही हूँ, मैं थकी हुई थी, काम कर रही हूँ, और ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन। येस, ही इज़ एनलाइटेंड बट ही इज़ ह्यूमन। अवतार तो वही है, तो अगर वो उसमें कर रहे हैं, इट इज़ ऑल राइट। बट उसके बाद में भी मैं बड़बड़ा रही थी, पर वो मेरे नोइंग डोमेन में था, तो वो अचेतन नहीं थी मैं अपने बिहेवियर के प्रति। और क्योंकि यहाँ पे मेरा बिहेवियर किसी को हार्म नहीं कर रहा था, मेरा अपना बड़बड़ाना ही था, तो 2-4 मिनट में ये मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ, और मेरे मन में कोई ग्रज, कोई असंतोष नहीं है किसी भी प्रकार का, किसी भी मोमेंट को लेकर। और एकार्ट पावरफुली बोलते हैं कि अनकॉन्शियस एंड नोइंग ये एग्जिस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। और अगर ये नोइंग एक जने में भी है और दूसरे में नहीं है, वो अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहा है ना, फिर भी ये इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, इस एनर्जी का आकार, जो रादर वो एनर्जी जो गुस्से में, अटैक में, हॉस्टिलिटी के अंदर होती है ना, वो प्यार की एनर्जी के सामने टिक नहीं पाती। उसके लिए प्रेजेंस ऑफ लव, प्यार का होना बिल्कुल इनटॉलरेबल है। तो अगर आप अपने पार्टनर के हर अनकॉन्शियस बिहेवियर पे रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो आप खुद अचेतन होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट हैं अपने रिएक्शंस पे और उसके अनकॉन्शियसनेस के ऊपर, और अपने रिएक्शन को विटनेस के तरह देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सो कैन वी टुडे लुक एट आवर रिएक्टिव बिहेवियर्स, कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हमारे लव्ड वंस रिएक्ट करते हैं, उनके कौन से अनकॉन्शियस बिहेवियर है, जहाँ पे अब उन्हें ज्ञान नहीं देना है, ये आपके लेवल पे है, आपकी अनुभूतियों के लेवल पे है। हमने उन्हें इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि हमारी प्यार की एनर्जी से उनकी ये जो अचेतन बिहेवियर है, अनकॉन्शियस बिहेवियर है,
ये ख़त्म हो जाए। कोई गलत बिहेवियर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि वो ऐसे बिहेवियर करते हैं। सो थैंक यू सो मच for creating this powerful space which is life transforming by itself. Thank you so much.